नेक्स्ट टॉपिक जो आपने करना है वो इसके बाद की केस स्टडी आपने नहीं करनी, आपने यहाँ से करना है द इम्पैक्ट ऑफ एन इम्पोर्ट कोटा। इस पे जो क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए वो ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक लार्ज कंट्री है वो जिस वक्त इम्पोजिशन करे इम्पोर्ट कोटा की तो वो उससे गेन कर सके। तो ये एक आपका क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि विदाउट इम्पोर्ट कोटा एक मुल्क है वो फ्री ट्रेड कर रही है तो उस वक्त उसका जो इक्विलिब्रियम है उसको कहाँ पे हासिल होता है। एक मुल्क है वो इम्पोर्ट कर रहा है और उसका जो सिंपल एक ही हमारे पास होगी जो डिमांड और सप्लाई कर्व है, एक ही मार्केट है जिसमें हम देखेंगे डिमांड फॉर इम्पोर्ट है, सप्लाई ऑफ दैट इम्पोर्ट जो कि दूसरे मुल्क के लोग करेंगे, एक्सपोर्टर्स होंगे। अच्छा जी, डिमांड और सप्लाई का जहाँ इंटरसेक्शन होता है ई पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यहाँ पर आपको क्यू एम नोट मिलती है और जो प्राइस आपको मिलती है वो है पी एम नोट। आपका यहाँ पर जो सप्लाई कर्व है ये इस आर पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो ये आपका सप्लाई कर्व पूरा बनता है आर से शुरू हो रहा है, आर एस एम, इसी वजह से इसको आर एस के साथ लिखा हुआ है। और जो आपका डिमांड कर्व है वो ये आपका सिंपली डिमांड कर्व डी एम है। अब हम देखते हैं कि अगर तो विदाउट ट्रेड था ना कि जहाँ आपके सॉरी ट्रेड के साथ था विदाउट टैरिफ, जहाँ पर ये क्वांटिटी और ये आपकी प्राइस डिसाइड होती है। लेकिन अगर तो ये इम्पोर्टिंग नेशन जो है वो उसकी जो इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री है वहाँ के लोग जो है वो गवर्नमेंट को क्लेम करेंगे जी आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रहे और बाहर से इंपोर्ट करी जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि इंपोर्ट कोटा लगा देती है। किस चीज़ के लिए? ताकि डोमेस्टिक जो इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन दी जा सके। तो जिस वक्त इंपोर्ट कोटा लगता है उस वक्त आपको पता है कि क्या होता है, जो एक लेवल ऑफ क्वांटिटी होता है जो फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते दूसरे मुल्क के लोग, इस मुल्क में अपनी चीज़ नहीं बेचेंगे, बस जितनी क्वांटिटी फिक्स हो गई है उस उतनी ही आएगी। ये जो आपके पास क्यू एम वन है ये है कोटा क्वांटिटी जो कंट्री जो इंपोर्ट कर रही थी उसी गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। पहले आपके पास ये लेवल था आउटपुट का क्यू एम नॉट, लेकिन अब आउटपुट कम हो गई है। अब इसको ऊपर जब आप लेके जाए लाइन को सीधा, ये डॉटेड लाइन जो ऊपर जा रही है ये आपको इस पॉइंट तक एक सीधी लाइन है जो मिलती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जिस वक्त इम्पोर्ट कोटा लगता है उस वक्त आपका जो सप्लाई कर्व है वो इस वजह से उसकी शेप यूं हो जाती है आर एफ और ये जो ऊपर तक जा रहा है जो कि आपके पास आएगा एस एम डैश। ठीक है जी, तो इस शक्ल का आपका जो सप्लाई कर्व है वो बन जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा आउटपुट की सप्लाई मुल्क में आए ये अलाउ नहीं कर रही गवर्नमेंट। इससे क्या होता है कि जब न्यू इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ऊपर जो वर्टिकल जा रहा है आपका सप्लाई कर्व, इसका एस एम डैश है जो, और डिमांड कर्व का है जो डिमांड फॉर इम्पोर्ट इनिशियल शक्ल में ही है वो ई डैश पॉइंट पर है। यहाँ पर जो आउटपुट है वो जो गवर्नमेंट ने डिटरमिन की है कोटा के जरिए वो क्यू एम वन है, और जो यहाँ पे प्राइस है वो पी एम वन है जो इक्विलिब्रियम लेवल पर डिसाइड हो रही है। अच्छा जी, अब दो प्राइसेस होंगी। एक तो पी एम वन वो प्राइस है जो कि कंज्यूमर्स पे करेंगे, कंज्यूमर्स को हायर प्राइस पे करनी पड़ेगी। असल मकसद होता ही है कोटा का कि जो लोग इम्पोर्ट्स हो रही हैं वो महंगी हो ताकि लोग उसको कम खरीदें, और जो घर में प्रोड्यूस हो रही है इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री है उसको जो है बेनिफिट हो इस चीज़ से कि लोग घर की चीज़ को ख़रीदना प्रेफर करें बजाय इसके कि वो इम्पोर्टिंग नेशन की प्रोडक्ट को ख़रीदें। कंज्यूमर जो प्राइस पे करेंगे वो पी एम वन होगी, हायर प्राइस होगी, जो कि इक्विलिब्रियम लेवल पर होनी थी विदाउट कोटा। सेकेंडली जो प्राइसेस सेलर्स या जो सप्लायर्स हैं इस इंपोर्ट के या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस क्वांटिटी को इस नेशन के अंदर, जो इस नेशन की इंपोर्ट बन जाती है, उनको जो प्राइस मिल रही है वो पी एम टू है, वो कम प्राइस है। और जो बीच का जितना भी एरिया है ये सारा किधर जाता है, ये कोटा के जरिए या तो गवर्नमेंट ले सकती है अगर वो कोटा के जो लाइसेंस है उसको ऑक्शन करे कि जो लोग इस मुल्क में इस कोटा के ऊपर इंपोर्ट करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट, यहाँ पर जो लोग इंपोर्टिंग फर्म्स हैं जिन्होंने यहाँ पर बेचनी है अपनी प्रोडक्ट, उनको लाइसेंस खरीदने के लिए एक फ़ीस देनी होगी, और ये शेडेड एरिया जो है इसके बराबर गवर्नमेंट
अपने लिए एक रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। अदरवाइज रेवेन्यू नहीं आता, ये फिर बाकी जो ऑफिशियल्स होते हैं वो ब्राइबरी की सूरत में कोटा राइट जो है वो सेल करते हैं दूसरे अपनी पसंद के फर्म्स को जो इंपोर्ट कर रही होती हैं, और इस वजह से वो जो सारा फ़ायदा एक गेन किया जा सकता है वो नहीं होता। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट जो है वो ऑक्शन ऑफ कर देती है ये लाइसेंस को, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर देती है इस पूरे बॉक्स के बराबर या शेडेड एरिया के बराबर जो कि PM2, PM1, E- और F के बराबर है। सेकेंडली ऐसा होता है, आपने ये जो आपके पास नीचे पैराग्राफ है इसके अंदर आपने देखना है, शुरू तक तो आपकी आ जाएगी ना डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, उसके बाद फिर आपने देखना है इसमें ये जहाँ तक कोटा रेंट लिखा हुआ है पहले आपने यहाँ तक करना है, उसके बाद आपने देखना है ये यहाँ जहाँ नीचे से शुरू हो रहा है अनदर पॉसिबिलिटी, वहाँ से आप लाइन लगाएंगे। वो क्या है कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो अगर तो वो फर्म्स जो मिलकर एक्सपोर्ट कर रही हैं इस मुल्क के अंदर अपनी चीज़ बेच रही हैं जो इस मुल्क की इंपोर्ट बन जाती है, जो सप्लायर्स हैं इस पूरी इंपोर्ट क्वांटिटी के, अगर तो वो थोड़ी तादाद में और आपस में कल्यूजन कर लेते हैं कि हमने हायर प्राइस पे ही चीज़ बेचनी है, हमने कम प्राइस पर चीज़ नहीं बेचनी, तो क्या होता है कि वो जो प्राइस चार्ज करते हैं जो सेलर्स हैं वो या सप्लायर्स हैं इसे इम्पोर्ट के PM1 प्राइस चार्ज करते हैं, और जितना भी ये एरिया ये सारा बॉक्स का है ये चला जाता है उन सेलर्स की पॉकेट में। तो गवर्नमेंट जो है उसको इस सूरत में फ़ायदा नहीं होता, बल्कि जो दूसरे मुल्क के सेलर्स हैं वो फ़ायदा ले जाते हैं सारा। अब नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर बताएंगे, ये जो आपने था ना ये पॉइंट, ये इस पैराग्राफ के एंड तक आपने करना है। अब लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें वेलफेयर इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं कि वेलफेयर इफेक्ट क्या है और डेड वेट लॉस क्या हो रहा है। पहली चीज़ यहाँ पर आ रही है वो ये है कि जो डेड वेट लॉस होगा वो होगा आपको इस एरिया के बराबर, ये जो यहाँ पर बन रही है छोटी सी ट्रायंगल, ये G, E- और E के बराबर, ये जो एरिया है ये आपका डेड वेट लॉस में होगा, क्योंकि एक तो कंजम्पशन इनएफिशिएंसी है और प्रोडक्शन में इनएफिशिएंसी है। कंजम्पशन कम हो रही है प्राइस हाई होने से, और प्रोडक्शन कम हो रही है क्योंकि आपने कोटा फिक्स कर दिया है जो फ्री ट्रेड की सूरत में ज़्यादा क्वांटिटी थी जो आनी थी मार्केट में। सेकंड ये हो रहा है कि अगर तो गवर्नमेंट रिसीव करती है कोटा रेंट या जो लाइसेंस सेल करने की वजह से, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा PM1, PM2, PM1, E- और F के बराबर, और ये जो सारा एरिया है ये गवर्नमेंट कैप्चर कर सकती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस फीस नहीं लगा रही, बल्कि जो डोमेस्टिक आपके इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री के हैं सेलर्स वो इसको किसी तरह से फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, तो वो एरिया PM2, PM0, G और F के बराबर होगा। ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसका 2, PM0, G और F, ये वाला जो एरिया है ये है जो डोमेस्टिक इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री के लोग हैं वो गेन कर सकते हैं, जो कि फॉरेन एक्सपोर्टर से लेकर इनकी पॉकेट में जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं आगे कि अगर तो ये एरिया ये डॉटेड एरिया है ये ज़्यादा हो, लार्जर हो, इस छोटी ये जो ट्रायंगल बन रही है G, E- और E, ये वाली, अगर तो ये वाला एरिया सारा बड़ा है इस डेड वेट लॉस से, तो आपकी जो कंट्री है वो गेन करेगी। लेकिन अगर ये डॉटेड एरिया जो है अगर तो ये लेस देन है, स्मॉलर है इस ट्रायंगल से G, E- से, तो आपकी जो कंट्री है वो उसको नुकसान होगा। वेलफेयर इफेक्ट जो लास्ट पैराग्राफ से शुरू हुआ था वो नेक्स्ट पेज पर आप ये जो मार्क लिखा हुआ है यहीं तक आपने करना है। लास्ट चीज़ जो आपको बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि जो एक्सपोर्ट कर रहे थे फर्म्स इस मुल्क के अंदर जो इंपोर्ट की क्वांटिटी है उसको सेल करने वाले जो दूसरे मुल्क की एक्सपोर्ट होगी इस मुल्क की इंपोर्ट, अगर तो वो आपस में कल्यूड कर लें और वो डिसाइड करें कि हमने हायर प्राइस चार्ज करनी है, तो जितना भी ये एरिया है आपका ये जो शेडेड एरिया है ये सारा फॉरेनर्स की पॉकेट में चला जाएगा, उनको बेनिफिट हो जाएगा। तो वो मुल्क जो कोटा लगाकर कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा था, इस सिचुएशन में सारा जो बेनिफिट है वो फॉरेनर सेलर्स की पॉकेट में चला जाएगा और इस मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा। तो बस इसी मार्क्ड एरिया तक आपने इसको करना है और आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया।